नमस्कार। मैं रीना शर्मा अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, रामायण में एक पात्र आते हैं शबरी, और कहा जाता है कि शबरी के झूठे बेर राम जी ने खाए थे और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। ये शबरी कौन थी? शबरी एक आदिवासी भील की पुत्री थी, बहुत सीधी सादी कोमल हृदय की। जब उसका विवाह तय हुआ तो उसके पिता बहुत सारे जानवर घर लेके आए बलि देने के लिए। तो शबरी ने पूछा कि पिताजी, आप इतने सारी भेड़ बकरियां क्यों लेकर आए हैं? तो उसके पिता ने कहा कि हमारे यहाँ रिवाज है आदिवासियों में कि जब कन्या का विवाह किया जाता है तो उससे पहले 100 भेड़ बकरियों की कुर्बानी दी जाती है, बलि दी जाती है। तो उसे ये सुन के बहुत दुख हुआ और उसने सारी रात वो उनके भेड़ बकरियों के पास बैठी रही, उनसे बातें करती रही। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इनकी जान कैसे बचाए। फिर उसने कुछ एक दृढ़ निश्चय किया और वो जंगल में भाग गई उसी रात जिस रात्रि उसका विवाह होना था, कि मैं ही नहीं होंगी तो मेरे विवाह के लिए इनकी बलि नहीं दी जाएगी। इतने कोमल हृदय की शबरी थी। उसे पता था कि अगर मैं एक बार जंगल में भाग गई तो मुझे पलट के कभी भी इस घर में वापसी आने का मौका नहीं मिलेगा। परंतु उन जानवरों के लिए उसके प्रति मन में इतना प्यार उमड़ आया कि उसने अपनी जिंदगी के बारे में भी नहीं सोचा कि उसकी जिंदगी का क्या हुआ। जब वो जंगल में पहुंची, वहां भटकती रही और कई ऋषियों के पास गई कि भाई मुझे अपनी शिक्षा प्राप्त करनी है, परंतु उसकी नीची जाति होने के कारण किसी भी गुरु ने, किसी भी संत ने उसे अपने आश्रय देने से मना कर दिया। फिर वो भटकती हुई एक बार मतंग ऋषि के आश्रम पहुंची तो मतंग ऋषि जी ने उसकी देख के, उसकी बातों को सुन के उसे अपने आश्रम में स्थान दे दिया, जिसकी वजह से मतंग ऋषि को आसपास के संतों की और साधुओं की बहुत ज़्यादा अवहेलना झेलनी पड़ी। परंतु वो अपने इरादे से टस से मस नहीं हुए और उसे गौशाला वगैरह की जिम्मेदारी दे दी। और शबरी ने भी बहुत मन लगा के शिक्षा ग्रहण करी और उनकी जो आश्रम था उसकी साफ सफाई, गौशाला, गौों की सेवा, इन सब में बिल्कुल मन से लग गई। और उसकी इसी उससे धर्मपरायणता से इतना खुश हुए मतंग ऋषि कि जब उनकी मृत्यु होने को आई और वह मृत्यु शैया पे थे, उन्होंने शबरी को बुलाया कि मैं तेरी गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, बता तुझे क्या चाहिए। तो शबरी ने कहा कि देवता, मुझे तो आप गुरु के सिवा कुछ नहीं पता, तो आप मुझे अपने साथ ले चलिए। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तेरा वक्त नहीं आया है और पहले तुझे राम जी के दर्शन होंगे, राम जी इस आश्रम में आएंगे, उसके बाद ही तुझे मोक्ष प्राप्त होगा। और वो उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो शबरी को ये तो पता नहीं था कि राम जी कब आएंगे। उस उनके इंतजार में वो कोई टाइम भी निश्चित नहीं था। तो ना उन्होंने बताया था गुरु ने कि राम जी कितने वर्षों बाद आएंगे क्या। वो रोज अपना जंगल से ताजे फल लेके आती, चक्के मीठे मीठे बेरों को एक तरफ रखती, फलों को, कंदमूल को, और आश्रम को फूलों से सजाती कि कब शायद मेरे राम आ जाएं दर्शन देने के लिए। कई वर्ष बीत गए। एक बार वो जब जल लेने के लिए वहां पास के तालाब में गई तो जो वहां साधुओं का एक टोला आया हुआ था, उन्होंने देखा कि एक नीच जात की भील स्त्री और तालाब को में जल भर रही है। तो उन्हें बहुत गुस्सा आया कि इन्होंने जल, हम यहाँ रुके थे साफ स्वच्छ जल के उसमें, और इसने उन्हें मैला कर दिया। उन्होंने एक पत्थर का टुकड़ा लेकर उसके ऊपर मारा, शबरी के ऊपर। तो शबरी के जो यहाँ से था खून निकलने लगा माथे से, और उसकी जो खून की एक बूंद थी वो तालाब में गिर गई, जिससे पूरे तालाब का जल लाल हो गया। ये देख के वो साधु को और गुस्सा आया कि तूने हमारा जो ये था ये अपवित्र कर दिया है जल, और तू यहाँ से भाग। तो वहां से भाग के शबरी आश्रम में आएगी, बहुत रोई और उसने राम जी और अपने गुरु मतंग ऋषि को बहुत याद किया। उसके बाद गांव वालों ने, साधु ने बहुत प्रयत्न किए अपनी पूजा पाठ से, अपने मंत्रों से, कि दोबारा उस तालाब का जल बन जाए, उसका जो रंग लाल हो गया है खून का वो हट जाए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। कई वर्ष बीत गए। फिर एक बार जब राम जी, जब सीता जी की खोज में होते हुए वहां पर आए उसमें जंगल में, और वहां पर ठहरे तालाब के पास, तो उन्होंने पूछा इसका रंग लाल कैसे है। तो सबने उसे कथा कही और कहा आपके आपके चरण छुके शायद ये दोबारा जल में बदल जाए। तो उन्होंने ऐसे ही किया, राम जी ने उसे छुआ, जल को स्पर्श किया, सब कुछ किया, लेकिन वो जल दोबारा जल में परिवर्तित नहीं हुआ, वो लाल ही बना रहा खून के उसमें। तो उन्होंने पूछा इसका इतिहास क्या है। तो जो आसपास के साधु संत थे उन्होंने उसका बताया कि ऐसे ऐसे एक थी शबरी और उसकी वजह से ये ऐसा हो गया, और वो डायन है, ये है, वो है, नीच जात की है। तो उन्होंने उसको, शबरी को बुला भेजा राम जी ने कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। शबरी आई, दौड़ी दौड़ी आई कि राम जी उससे मिलने आए। और उसी दौड़ भाग में जब उसके पैर की धूल एकदम से उसमें तालाब में गिरी, तो तुरंत ही तालाब का जो जल लाल हो गया था खून के उसमें हो गया था, वो तुरंत दोबारा जल में परिवर्तित हो गया उसके पैरों की धूल पड़ते। तो राम जी ने कहा देखो, जिसकी वजह से ये हुआ था उसी ने इसको दोबारा जल में परिवर्तित किया। मैंने कितनी कोशिश करी, आप सबने करी, परंतु ये नहीं हुई, क्योंकि जो ये इसमें जल था, ये उसका जो उसके ऊपर पत्थर मारा गया था वो उससे खून नहीं निकला था। ये रंग मेरे हृदय का रंग था, मेरे हृदय पर चोट लगी थी क्योंकि मेरे भक्त को मारा गया था, और ये भक्त के चरणों की धूल से ही सही हुआ। ऐसे थे प्रभु राम और ऐसी थी शबरी।
फिर राम जी उसके आश्रम में गए, उसके साथ उसने फूलों से सजा रखा था, बड़े प्यार से बेर इकट्ठे कर रखे थे उन्होंने, खा खा के कि मीठा फल हो, तब उन्होंने राम जी को खिलाया। तो वही लक्ष्मण जी कहने लगे कि प्रभु आप इतनी नीच जात की औरत के हाथ के झूठे बेर खा रहे हैं। उसने कहा ये बेर झूठे नहीं है, ये एक प्रेम है मेरे भक्त का मेरे तरफ प्रति निश्चल प्रेम, कि मैं कहीं गलत फल ना खा लूँ, मुझे मीठा फल ही वो दे रही है। और वो उसकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए, उसे आशीर्वाद दिया, तो और बाद में शबरी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों वही है कि अगर आपके दिल में सच्ची श्रद्धा है, भक्ति है, सच्ची दिल से आप भगवान के प्रति अपनी भावनाओं को रखते हैं, तो भगवान कभी ना कभी आपकी उस पुकार को सुन के आपको मोक्ष और आपको दर्शन अवश्य देते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।